Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia. And in today's video, we are going to study about the ulna. In the last video, we have covered the basic anatomy of the radius. In this video, we are going to cover the basic anatomy of the ulna. So, if we start with the anterior aspect of ulna, first of all, ulna is the medial bone of forearm. सो इफ़ वी स्टार्ट विद द एंटीरियर एस्पेक्ट, सो सबसे पहले हमें ओलिक्रानन प्रोसेस देखने को मिलेगा. हमने ह्यूमरस में एक ओलिक्रानन फॉसा पढ़ा था कि अगर हम लेटरली देखें तो ह्यूमरस हमारा थोड़ा सा इस तरीके से प्रेजेंट होता है. उसमें एक हमारा डिप्रेशन टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ओलिक्रानन फॉसा. अब इस ओलिक्रानन फॉसा में हमारा ओलिक्रानन प्रोसेस प्रेजेंट होगा अल्ना का. सो दिस इज़ द ओलिक्रानन प्रोसेस जो कि हमारा ओलिक्रानन फॉसा में जाकर अटैच होता है. दिस इज़ द ट्रोक्लियर नॉच, ये हमारी ट्रोक्लिया पे जाकर अटैच होती है ह्यूमरस के. एंड दिस इज़ द कोरोनॉइड प्रोसेस, हमने उसमें भी कोरोनॉइड पढ़ा था ह्यूमरस में. अगर अल्ना को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेशन समझना है अल्ना का, सो ह्यूमरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ह्यूमरस की एनाटमी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ह्यूमरस वाली वीडियो ज़रूर देखना. सो दिस इज़ द कोनॉइड प्रोसेस. उसके बाद ये पूरी हो गई हमारी शाफ्ट ऑफ अल्ना. ठीक है, उसके बाद नीचे देखें अगर, तो मैंने बताया था जैसे कि हमारा रेडियस में भी एक स्टाइलाइट प्रोसेस होता है, वैसे ही सेम हमारा अल्ना पर भी स्टाइलाइट प्रोसेस होता है. तो जो ये डिप्रेशन नहीं, ये जो प्रोमिनेंस हमें दिख रहा है, ये है हमारा स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना. ठीक है, यहाँ पर हमारा कोलेटरल लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है. उसके बाद दिस इज़ द हेड ऑफ द अल्ना. रेडियस का हेड हमने ऊपर की साइड पढ़ा था, अल्ना का हेड हमारा नीचे की साइड प्रेजेंट है. एपेक्स ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट. दिस इज़ द एपेक्स ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट. अब जैसे जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है वो सिर्फ हमारा ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में नहीं होता, साथ में हमारी रेडियस और अल्ना इन दोनों का भी जॉइंट होता है. जैसे कि ये रहा, सिर्फ इसको हम एल्बो जॉइंट नहीं मानते. जो हमारा एल्बो कॉम्प्लेक्स होता है वो इसके साथ साथ यहाँ पर भी अटैचमेंट हो रही है, एक यहाँ पर भी अटैचमेंट हो रही है. इन ये 3 जॉइंट्स कवर करते हैं हम एल्बो कॉम्प्लेक्स में. ठीक है, सो दिस इज़ द आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट. ठीक है, अब अगर हम ये लेटरली देखें, दिस इज़ द लेटरल सरफेस, लेटरल साइड. सो ओलिक्रानन प्रोसेस ऐसे में प्रेजेंट होगा. जो ह्यूमरस होते हैं वो अब ऐसे में है. ठीक है, सपोज ये ह्यूमरस है तो ये इसमें पूरा फुल आर्टिकुलेट करता है ऐसे करके ओलिक्रानन प्रोसेस. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ट्रोक्लियर नॉच. दिस इज़ द ट्रोक्लियर नॉच. दिस इज़ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस. ये जो पोर्शन है, दिस इज़ द रेडियल नॉच ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द एन्युलर लिगामेंट. और ये पूरा जो है, दिस इज़ द लेटरल सरफेस, लेटरल एस्पेक्ट जिससे हम देख रहे हैं अल्ना को. ठीक है, अब यही सेम हमने एंटीरियर एस्पेक्ट देख लिया. अब हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात करें. सो देयर इज़ अ सुपीरियर सरफेस. ठीक है, ओलिक्रानन प्रोसेस ये रहा, आगे की साइड से हमने देखा था जो ओलिक्रानन प्रोसेस. दिस इज़ द मीडियल सरफेस ऑफ द ओलिक्रानन प्रोसेस. दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रानन प्रोसेस. उसके बाद ये होगी हमारी रेडियल नॉच और ये है हमारा सुपिनेटर का क्रेस्ट. ये जो है पोर्शन, ये मीडियल सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस है. ठीक है, उसके बाद ये हो गई हमारी ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिकली प्रेजेंट है ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस. दिस इज़ द वर्टिकल लाइन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस. दिस इज़ द इंटरोशियस मेम्ब्रेन. अभी ऊपर वाले डायग्राम में इंटरोशियस मेम्ब्रेन देखते हैं, फिर क्लियरली समझ आ जाएगी. ठीक है, ये मीडियल पोर्शन चल रहा है पोस्टीरियर एस्पेक्ट का. ठीक है, और ये लेटरल है. पोस्टीरियर बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू फ्लेक्सर्स. Posterior border gives origin to flexor digitorum profundus, flexor carpi ulnaris and extensor carpi ulnaris. ठीक है, अब जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है
ये हमारा पोस्टीरियरली ओरिजिनेट करता है, सपोज यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, और जो हमारा प्रोफंडस है वो हमारा जाकर कहाँ पर अटैच होता है, जैसे सपोज ये हमारा डॉर्सल एस्पेक्ट है हैंड का, सॉरी वेंट्रल एस्पेक्ट है, ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मतलब पाल्मर साइड है। तो अब एक सेकेंड, सपोज ये हमारा हैंड है, ठीक है, ये डिजिट्स हैं, तो जो हमारा प्रोफंडस है, प्रोफंडस इज प्रेजेंट लाइक दिस, कि यहाँ से आया और इधर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट किया हमारा प्रोफंडस। जो हमारा सुपरफिशियलिस मसल है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये हमारा यहाँ पर इंसर्ट करता है। सो जो हमारा लास्ट वाले फैलिंग्स पर इंसर्ट कर रहा है, दैट इज़ द हमारा प्रोफंडस, डिजिटोरम प्रोफंडस। और जो सुपरफिशियलिस होता है ना, वो हमारे मिडिल फैलिंग्स पर जाकर इंसर्ट करता है, ठीक है। जो डिस्टली कर रहा है दैट इज़ प्रोफंडस, और जो मिडिल वाले पे कर रहा है दैट इज़ सुपरफिशियलिस। और साथ में एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ये सारे हमारे ओरिजिनेट करते हैं यहाँ से। इसके बाद दिस इज़ द हेड ऑफ अल्ना, जैसे हमने पढ़ा था, एंड दिस इज़ द स्टाइलाइट प्रोसेस, ठीक है। जो स्टाइलाइट प्रोसेस होता है दैट इज़ प्रेजेंट मीडियली। अब लेटरल साइड पे हमारा इंटरोशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो अगर हम इसको देखें, जो हमारा रेडियस है ये लेटरल प्रेजेंट है, अल्ना हमारा जो हमारा रेडियस है वो लेटरली प्रेजेंट है, और जो अल्ना है वो हमारी मीडियली प्रेजेंट है। सो अब अल्ना का लेटरल सरफेस क्या हुआ, यही तो हुआ। तो जो इसमें इंटरोशियस मेम्ब्रेन है, दिस ग्रीन वाला पोर्शन इज़ द इंटरोशियस मेम्ब्रेन, जो कि हमारी रेडियस की साइड प्रेजेंट है। सो इसीलिए हमने इसको बोला कि ये रेडियस की साइड मतलब लेटरली प्रेजेंट है। दैट इज़ द इंटरोशियस मेम्ब्रेन दैट हेल्प्स इन द कनेक्शन बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। दिस इज़ द वर्टिकल लाइन, ओके। सो दिस इज़ द इंटीरियर सरफेस ऑफ बोथ रेडियस एंड अल्ना। सो जो हमने बेसिकली बात करी एनाटमी की वही सारा है। दिस इज़ द रेडियल ट्यूबरोसिटी, दिस इज़ द अल्ना ट्यूबरोसिटी, दिस इज़ द न्यूट्रिएंट फोरामेन, this is the interosseous membrane, this is the styloid process of the ulna, epiphyseal line, capsular line, okay. This is the inferior radioulnar joint, this is the superior radioulnar joint, this is the head of radius, head of ulna is नीचे की side present, okay. This is the olecranon process, the trochlear notch, the coronoid process, anterior surface of the coronoid process over here, and these are the anterior borders, this and this is the anterior border, this is the lateral surface, this is the medial side. So with this we have covered the basic anatomy of the radius and the ulna. If you have not seen the basic anatomy of the radius, then I will provide the link in the description. Please do watch it, and if you like this video, please hit the like button below. Don't forget to subscribe to my channel, and if you have any sorts of doubt, then comment in the comment section below. See you next time.